स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में। जैसा कि अब तक हमने क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर चल रहे थे, उसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लास्ट आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था। उन सब के बारे में डिटेल में बताया था, उनसे क्या निष्कर्ष निकले थे उनके बारे में बताया था। अब नेक्स्ट क्लास आज लेकर आए हैं। आज उसमें क्या कराना है वो आपको बताएंगे। कुछ मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होते हैं उनसे लेकर कुछ टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। वो टर्म कौन कौन सी है उनकी बात करेंगे। तो अब तक आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो अभी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे वीडियो अपलोड करने का हौसला अफजाई होता रहे और हम आगे वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक है वो करते हैं। तो कुछ टर्म है जिनसे क्लेरिफाई होता है क्रॉस कैसे होता है, कौन कौन के बीच में कौन सा क्रॉस होता है। तो अब तक हमने कुछ टर्म पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये पढ़ा था आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ये पढ़ा था किसके अंदर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये पढ़ा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? एक जीन को लेके क्रॉस कराना है। ये अब तक पढ़ा था आपने। डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिए थे, दो जीन को लेकर क्रॉस करेंगे। इसमें क्या करते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक टर्म आती है यहाँ पे। पहला टर्म है आपकी बैक क्रॉस। पहली टर्म है आपकी बैक क्रॉस किसे कहते हैं। इनसे क्लियर होगी जो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया है उससे क्लियर होगा बैक क्रॉस किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, समझिए, देखो आसानी से। बैक क्रॉस क्या होता है कि इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया था, ये क्या है? एक यहाँ पे लिया एलिजेनिक फैक्टर। ये क्या है? एक फैक्टर है, ठीक। एक जीन ली गई, इसमें से दोनों सिमिलर है, इनमें से एक जीन को अलग करेंगे, कैपिटल टी। ये दोनों सिमिलर है, इनमें से एक को अलग करेंगे, स्मॉल टी। दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या बन गया अपने? F1PD। ये क्या बनी है? F1PD। इसको कहेंगे F1PD। अब क्या किया जाए? अब आपका बैक क्रॉस किसे कहते हैं? यहां से स्टार्ट होता है आपका बैक क्रॉस। बैक क्रॉस किसे कहते हैं? तो F1PD का देखो F2PD निकालने के लिए हमने किया था F1PD का वापस से F1PD से क्रॉस, ठीक है। तो सेल्फिंग किया था, उसमें क्या था? इससे निकलने वाली थी वो थी F2PD, यानी F2 जनरेशन, ठीक है, वो निकल रही थी। अब क्या करेंगे? यानी कि F1PD का वापस से अपने पेरेंट्स के साथ, या तो प्रभावी के साथ या अप्रभावी के साथ, किसी एक के साथ क्रॉस कराएंगे। किसी के साथ भी करा सकते हैं, अप्रभावी के साथ या तो स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा सकते हैं, या स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ क्रॉस करा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपन इसको कहते हैं बैक क्रॉस। क्लियर है? बैक क्रॉस किसे कहते हैं? यानी कि F1PD का वापस से उनके जनक के साथ क्रॉस कराना या वापस से उनके पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराना F1 यानी बैक क्रॉस कहलाता है। दूसरी टर्म आती है यहाँ पे आउट क्रॉस। दूसरी टर्म आती है आउट क्रॉस। यानी आउट क्रॉस किसे कहते हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म है कि आउट क्रॉस किसे कहते हैं। आउट क्रॉस कहते हैं, यहाँ पे लिया कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, वही सेम प्रोसेस, कैपिटल से यहां से निकाला, स्मॉल क्रॉस कराया, कैपिटल स्मॉल, ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि F1PD का वापस से अपने प्रभावी के साथ, देखो डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराना है। किसके साथ क्रॉस कराना है? डोमिनेंट यानी कि प्रभावी के साथ क्रॉस कराना है। किसके साथ क्रॉस कराना है? प्रभावी। अगर आउट क्रॉस आपको देखना है तो आउट क्रॉस किसमें कराना है? यानी कि उसके डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराना है। F1PD का उसके प्रभावी जनक के साथ कराया गया क्रॉस आउट क्रॉस कहलाता है। समझ आ रही है? आउट क्रॉस किसे कहते हैं? यानी कि F1PD का उसके जनक के प्रभावी के साथ कराया गया क्रॉस क्या कहलाता है? आउट क्रॉस। तीसरी टर्म आती है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? वही सेम कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, वही निकालो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों क्रॉस करा के यहाँ तक तो आपको करना ही, सब नहीं करना है। ये तो हो गया। F1PD तो निकालनी है, ये निकल गए आपके F1PD। अब टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे? टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे? इसको कहते हैं परीक्षार्थन क्रॉस। हिंदी में क्या कहते हैं? परीक्षार्थन क्रॉस। यानी कि इसमें क्या करते हैं? एक दूसरे का
पता लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, F1 पीडी का, आउट क्रॉस में क्या किया था, F1 पीडी का डोमिनेंट के साथ, टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे, F1 पीडी का उसके रिसेसिव के साथ, यानी कि अप्रभावी के साथ। किसके साथ, अप्रभावी के साथ कराया गया क्रॉस क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। ओके, यानी कि 3 टर्म आई अभी तक। बैक क्रॉस किसे कहते हैं, 2 जनक लेंगे, कोई भी मान लो, एक मेल ले लो, एक फीमेल ले लो। ठीक है, इसमें दोनों ये डोमिनेंट है, ये लिखो मत यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब 2 जनक के बीच क्रॉस कराया जाएगा तो क्रॉस कराने से F1 पीडी बनेगी, तो F1 पीडी का वापस से किसी एक जनक के साथ कराया गया क्रॉस, किसी एक जनक के फैक्टर के साथ कराया गया क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। यानी वापस किसी के साथ करा सकते हैं, या तो फीमेल है उसके साथ या मेल है उसके साथ, किसी के साथ करा सकते हैं, यानी कि डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों में से किसी के साथ करा सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी एक के साथ कराना, किसी के साथ करा सकते हैं। उसके बाद सेकंड टर्म आती है आउट क्रॉस किसे कहते हैं, तो आउट क्रॉस में क्या होगा, आउट क्रॉस में क्या होगा, जब F1 पीडी बन जाएगी, कौन सी पीडी, जो F1 पीडी बन जाएगी, तो F1 पीडी का वापस से डोमिनेंट के साथ, मेन इंपॉर्टेंट टर्म है याद नहीं रहती, डोमिनेंट के साथ कराया गया क्रॉस क्या कहलाता है, आउट क्रॉस। डोमिनेंट के रिसेसिव के साथ करना है, इसमें जितने भी जो जनक आगे जो पीढ़ियां बनेगी ना, उसमें जितने भी फैक्टर होंगे वो सब ज्यादातर के कौन से होंगे, डोमिनेंट होंगे। कैसे होंगे वो, डोमिनेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया आपके आउट क्रॉस। नेक्स्ट आता है टेस्ट। टेस्ट करना है मतलब पता करना है, परीक्षार्थ होता है, नहीं परीक्षा करना, परीक्षा लेना, टेस्ट होती है। तो यहाँ पे परीक्षार्थ क्रॉस होता है, उसमें क्या होता है, यानी कि दोनों में से जब F1 बनता है, दोनों बीच क्रॉस कराया, F1 पीडी बन गई, F1 पीडी का वापस से उसके रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस करा रहे हैं, किसके साथ, रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस करा रहे हैं, तो जो उसको कहते हैं क्या बनता है, यानी कि यहाँ तो कराया था, यहाँ पे तो कराया था डोमिनेंट के साथ, यहाँ पे किसके साथ, अप्रभावी के साथ क्रॉस कराएंगे, उसको कहेंगे अपन टेस्ट क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट 3 चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आती है आपके रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं, देखो अब तक आपने 3 पढ़े थे, कौन कौन से, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब आता है यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करना है, वही सेम कहानी वहां तक देखनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों को देखना है, ये क्या है मेल और ये फीमेल। देखो जरूरी नहीं, हमने मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं है मेल और ये फीमेल हो, कुछ भी हो सकता है, अपन मान लेते हैं। ठीक है, क्रॉस करेंगे, ये कैपिटल लेंगे और ये स्मॉल, यहां से निकाला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या निकल गई अपने, ये निकल गई F1 पीडी, ये क्या निकली है F1 पीडी। यहां तक तो सब में है ही है, सिमिलर है, बस डिफरेंस आता है यहाँ से आगे अपन को क्या करना। तो यहाँ से आगे देखो क्या करना है, यहाँ से आगे जो F1 पीडी है, F1 पीडी है, ये यहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई, कैसे बनी, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो सॉरी कैपिटल टी लिए वो क्या थे, मेल थे, और यहाँ पे जो लिए कैपिटल स्मॉल टी ये थे फीमेल। अब क्या करना है, जस्ट इनके अपोजिट, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करनी, F1 पीडी को ऐसे कैसे छोड़ देना, कोई छेड़खानी नहीं करनी। छेड़खानी करनी किसके साथ है, चेंज करना किसके साथ है, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। देखो यहाँ पे क्या माना था, इसको मेल माना था, यहाँ पे मानेंगे इसको फीमेल, और यहाँ पे क्या मानेंगे इसको मेल। बस इतना सा करना है इसमें चेंज। बस इतना सा चेंज करना है, F1 पीडी वही सेम बनेगी, बस जनक को चेंज कर देना है। जनक पहले डोमिनेंट कौन था, मेल था, अब डोमिनेंट कौन है, फीमेल है, बस फर्क इतना सा आना है, बाकी एग्जैक्ट सिमिलर है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस।
क्रॉस, सॉरी, इसको रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है, यानी रेसिप्रोकल यानी इसको कहते हैं व्युत्क्रम क्रॉस, हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब आपस में बदलना। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस कैसे कहते किसे हैं, तो रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है यानी कि उनके जनक में आपस में बदलाव करना, जनक में क्या करना, आपस में बदलाव, यानी कि जो रिसेसिव है वो डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट है वो रिसेसिव हो जाएगा, आपस में हुआ ना। यहाँ पे देखो कैपिटल डी क्या था, यहाँ पे मेल था, लेकिन कैपिटल डी यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल हो गया। और यहाँ पे क्या था, स्मॉल टी फीमेल थी, और यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल टी मेल, यानी कि उनके किसके साथ, पेरेंट में चेंज कर देना, जो पेरेंट है उनमें क्या कर देना, चेंज कर देना, यानी कि जो मेल है उसको फीमेल में, एंड डेफिनेट है डोमिनेंट और रिसेसिव दो लेंगे अपन, यहाँ पे क्या लेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव दो लेंगे। जो डोमिनेंट है, जो मेल एक बार डोमिनेंट लिया है तो उसको फीमेल को डोमिनेंट ले लेंगे, एक बार मेल को डोमिनेंट। ये कुछ टर्म थी आपकी जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस को बताती है, उसमें क्या क्या था, कैसे कैसे अपन ने इन तीन चीजों को पता लगा सकते हैं, मतलब इसका मतलब पता लगाएंगे हमारे को, जो हमने जो क्रॉस किया है वो क्रॉस सही हुआ है या नहीं हुआ, उस चीज का पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट है आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभावता का नियम मेंडल ने दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, प्रभावता का नियम मेंडल ने बताया था। देखो क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ तीन लॉ दिए थे उसने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, इस टाइप से तीन लॉ थे। अपन इस फर्स्ट एक एक करके बात कर ले तीनों की। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया था उसने, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया था कि जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है, जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, दो पेरेंट्स हो गए, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो बनने वाली जनरेशन होती है, F1 जनरेशन जो बनती है, उसमें जो जनक बनते हैं वो जनक क्या होते हैं, वो जनक प्रभावी और अप्रभावी दोनों होते हैं। वो जनक कैसे होते हैं, ये तो हो गया आपके प्रभावी, जो ये कैपिटल टी दिख रहा है ये तो हो गया आपके प्रभावी, और ये जो स्मॉल टी है ये अप्रभावी, ठीक है, दोनों हो गए, एक हो गया प्रभावी और अप्रभावी। लेकिन होता क्या है कि जब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि जब दो जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो F1 जनरेशन बनती है उसके अंदर जो प्रभावी होता है वो अप्रभावी के प्रभाव को दबा देता है। मतलब अगर इसके साथ इसके अंदर जो प्रभावी है वो अप्रभावी के कैरेक्टर को क्या दबा देगा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दो है, तो कैपिटल टी क्या करेगा, जो स्मॉल टी है उसके कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा, जो कैपिटल टी है स्मॉल टी के कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा। कैपिटल टी हो गया एक स्मॉल टी, ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी के कैरेक्टर को क्या कर देगा, दबा देगा। तो इसको क्या कहेंगे, कैपिटल टी के कैरेक्टर तो शो होंगे लेकिन स्मॉल टी के कैरेक्टर शो नहीं होंगे, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक, इसको क्या कहेंगे अपन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी इसने क्या किया, इसके कैरेक्टर को क्या कर दिया, दबा दिया, इसके कैरेक्टर को शो नहीं होने दिया, यानी कैपिटल टी डोमिनेंट ने रिसेसिव के कैरेक्टर को शो नहीं होने दिया, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। जो लंबा नहीं रह सकते इसको कहेंगे अशुद्ध लंबा, ठीक, जब है तो लंबा टॉल ही आएगा, है तो टॉल ही आएगा, लेकिन कैसा होगा, अशुद्ध होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ कौन सा है, अप्रभावी कैरेक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो सो नहीं होने, कैरेक्टर नहीं दिखेंगे उसके, बिल्कुल भी कैरेक्टर नहीं दिखेंगे, लंबा होगा लेकिन ज्यादा लंबा नहीं होगा जितना उसको ओरिजिनलिटी होना चाहिए, कम लंबा होगा थोड़ा लेकिन लंबा जरूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको कहेंगे प्रभाविता का नियम, यानी कि जब दो जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो F1 जनरेशन बनती है, F1 पीढ़ी बनती है, उसके अंदर क्या होता है, जो अप्रभावी जो प्रभावी है वो अप्रभावी के कैरेक्टर को शो नहीं होने देता, अप्रभावी के कैरेक्टर को नहीं दिखने देता, उसे ही कहते हैं प्रभाविता का नियम। अब देखो प्रभाविता का नियम जो था इसके कुछ अपवाद थे, कौन कौन से थे, इसके दो अपवाद आए थे, कौन कौन से, एक तो आया था अपूर्ण प्रभाविता, एक आया था अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा था सप्रभाविता। अब ये क्या होता है,
यानी कि एक था अपूर्ण प्रभावता और एक था सह प्रभावता। ये अपूर्ण प्रभावता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ठीक है, एक तो था यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक था यानी कि कोडोमिनेंस। दोनों में क्या थे, दोनों के अंदर क्या बताया गया था, उसकी अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि अपूर्ण प्रभावता के अंदर क्या बताया था। अपूर्ण प्रभावता में उसने क्या कहा था ये देख लेते हैं। अपूर्ण प्रभावता में कहा था कि नॉर्मली प्रभावता के अंदर क्या होना चाहिए कि जो एफ जनरेशन बनती है उसमें करैक्टर प्रभावी होना चाहिए, यानी कि जो अभी आपको जस्ट यहाँ पे बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो अपने करैक्टर शो करना चाहिए और स्मॉल टी के करैक्टर को दबा देना चाहिए, वो कहलाता है प्रभावता का नियम। लेकिन अप्रभावी के अंदर क्या देखा गया, एक प्लांट था मिराबिलस जलापा, एक प्लांट था मिराबिलस जलापा, इसके अंदर देखा गया था। इसके अंदर क्या देखा गया था ऐसा, इसके जो आपने देखा था इसके अंदर क्या चीजें बताई थी उसने, तो मिराबिलस जलापा जो है उसके अंदर बताया गया था कि इसके अंदर ऐसा क्या हुआ था, इसके अंदर इसके पुष्प के अंदर हुआ था, क्या हुआ था इसके अंदर कि इसकी जो पुष्प के बीच में देखा था, तो पुष्प के बीच में क्या देखा था, कैपिटल आर क्रॉस स्मॉल आर, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया था, तो इन दोनों के बीच में क्या क्रॉस कराया था, यानी कि एक तो लिया गया था लाल, एक तो लिया गया था लाल और एक लिया गया सफेद, यानी एक लिया गया लाल और एक लिया गया सफेद, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो वही एफ जनरेशन तो आपको वही बनानी है जो नॉर्मली बनाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पे जो ये F1 जनरेशन बनी थी ना, यहाँ पे जो आपके सामने जो F1 जनरेशन बनी थी, ये या तो नॉर्मली कंडीशन में अगर हम इसके लॉ की अगर बात करें ना, डोमिनेंस के लॉ की, तो इसका कैसा होना चाहिए था, ये होनी चाहिए थी अशुद्ध लाल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, ये जो बनी थी ना, तो ये बनी थी बैंगनी कलर की, सॉरी गुलाबी, ये कैसी बनी थी, गुलाबी। अब नॉर्मली कंडीशन में क्या था, इन दोनों में से होना तो एक ही चाहिए था भाई, अपने लॉ क्या कहता है, डोमिनेंस लॉ क्या कहता है कि कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी ये लंबा है और ये कैसा है, मोना। अब लॉ डोमिनेंस क्या कह रहा है इसके अंदर, लॉ डोमिनेंस कहता है कि या तो प्लांट लंबा होना चाहिए या मोना होना चाहिए, एक डोमिनेंस बता रहा है, यानी कि एक होना चाहिए। अगर डोमिनेंस को प्रभावित कर रहा है तो वो लंबा ही होना चाहिए, कैपिटल टी होना चाहिए। तो उसमें क्या है, जो बनने वाले प्लांट थे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने क्या किया, जो ये प्लांट है कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया, तो यहाँ पे जो बना वो कैसे बना, अशुद्ध लंबा। लेकिन यहाँ पे लंबा वर्ड तो आया ना, पहले प्लांट है ऑलरेडी हमारे पास लंबे हैं, तो उनमें से ही करेक्टर आ गया एक लंबे का, लेकिन हमारे पास यहाँ तो गुलाबी तो कोई है ही नहीं, गुलाबी तो ना तो ये गुलाबी है ना ये गुलाबी है, तो एक अलग ही करेक्टर निकल के आया ना। तो अलग ही करेक्टर जब निकल के आया तो ये थे अपने कि गुलाबी निकल के आया, तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या था, देखो प्रभावी तो है ही है, इसके अंदर प्रभावी तो आया ही है, ये जो आपको दिख रहा है प्रभावी है ना, ये तो प्रभावी है कैपिटल टी, वो कैपिटल आर और ये है प्रभावी, तो ये इसके प्रभाव को दबा तो रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर के प्रभाव को दबा तो रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं दबा पा रहा है। स्मॉल आर भी अपने कैरेक्टर शो कर रहा है, तो लाल भी अपने कैरेक्टर शो कर रहा है, प्लस में जो सफेद है वो भी अपने कैरेक्टर शो कर रहा है, और जो दोनों थोड़े थोड़े मिक्स होके क्या बना रहे हैं, गुलाबी, दोनों अपने कैरेक्टर शो करके क्या बना रहे हैं, गुलाबी बना रहे हैं। तो ये था अपूर्ण प्रभाविता प्रभाविता के नियम का अपवाद। क्यों, क्योंकि मेंडल ने कहा था, मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने ये बात कही थी भाई कि लॉ ऑफ डोमिनेंस अपना कहता है कि जब भी F1 पीढ़ी का क्रॉस कराते हैं, दो पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी जो बनती है उनसे, उसके अंदर सभी जो कैरेक्टर हैं वो प्रभावी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, प्रभावी तो है लेकिन प्रभावी अपने कैरेक्टर शो नहीं कर रहा, तो दूसरे कैरेक्टर भी आ रहे हैं उसमें, प्रभावी भी अपने कैरेक्टर आ रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया था अपूर्ण प्रभाविता।
क्या कहा था इसको, अपूर्ण प्रभाविता। ये मिराबिलस जलापा का क्या लिया था, फूल लिया गया था, पुष्प लिया गया था, उसके अंदर ये चीजें देखी गई थी। नेक्स्ट दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा इसके ऊपर क्या था, सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। सह प्रभाविता में क्या कहा था उसने, उसकी अगर हम बात करें, सह प्रभाविता में क्या बताया था उसकी बात करें तो सह प्रभाविता में क्या बताया था, देखो सह मतलब होता है, सह का मतलब होता है, याद रखने की चीज बता दो, सह का मतलब होता है साथ, और प्रभाविता का मतलब तो प्रभावी है ये, मतलब कि प्रभाविता का नियम भी होगा और साथ में कैरेक्टर भी आएंगे, दोनों कैरेक्टर आएंगे। कैसे आएंगे देखो, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। अब तक तो अपन ने यही कराया था, अब तक तो यही देख रहे थे, दोनों के बीच में कराया कैपिटल स्मॉल, ये इसके कैरेक्टर को कैपिटल टी स्मॉल टी ये बन रही थी। तो जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के कैरेक्टर को क्या कर रहा था, दबा रहा था, ये देखा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे क्या होता है, ये लिया गया था किसके अंदर, ये कहाँ देखा जाता है, एक जो गाय यानी कि कहते हैं पशुओं के अंदर, ये किसके अंदर देखा गया था, पशुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर देखा गया था। पशु में क्या देखा गया था कि पशु जो होते हैं उनके बाल का कलर कुछ अलग होता है, यानी कि दोनों कलर उनके अंदर मिक्स आते हैं। ये पशुओं के अंदर देखा गया था कि उनके अंदर जो दोनों कलर होते हैं ना वो मिक्स आते हैं। कैसे, एक देखा गया था ब्लैक और दूसरी ली गई थी व्हाइट, दो जनक लिए गए थे ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों के बीच में क्रॉस कराया, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। तो इधर से ये निकल गया और इधर से ये, यहाँ पे जो बनने वाला था ये बन गया आपकी कैपिटल टी और स्मॉल डब्ल्यू, ये बन गया आपकी F1 जनरेशन, ये बनी आपकी F1 पीढ़ी। अब लेकिन देखो F1 पीढ़ी में क्या नॉर्मली कंडीशन में जो वो कहता है, मेंडल जो कह रहा है, तो मेंडल क्या कहता है कि ये जो भी है ये इसके कैरेक्टर को क्या कर देगा, दबा देगा। यही तो मेंडल कह रहा है, प्रभाविता के नियम में यही चीज तो समझा रहा है कि जो कैपिटल बी है ना, जो डोमिनेंट है, वो रिसेसिव के कैरेक्टर को दबा देगा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तो ये क्या बनना चाहिए था, अगर ऐसा होता है कि डोमिनेंट रिसेसिव के कैरेक्टर को दबा देते हैं तो ये क्या बनता है यहाँ पे, अशुद्ध काला, यही तो बनता भाई। अशुद्ध है क्योंकि रिसेसिव साथ में है, तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करेगा, तो शुद्ध तो होना नहीं है, रिसेसिव साथ में। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ अलग ही चीज आती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कैपिटल बी है ये तो कैरेक्टर शो करेगा काले के, ये तो काला कैरेक्टर बताएगा, और ये स्मॉल बी है ये आपके शो करेगा, वो स्मॉल डब्ल्यू जो है ये शो करेगा सफेद के। तो आपने कई गाय भैंस और ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर दो कलर आते हैं, यानी कि उनके या तो हाथ पैर अलग होंगे या उनका शरीर थोड़ा अलग होता है, उनके चक्कर धब्बे आते हैं उनके अलग अलग, जैसे व्हाइट ब्लैक हो गए, वो क्या होते हैं, सह प्रभाविता को दर्शाती हैं। यानी कि अंदर दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं, ब्लैक भी आ रहे हैं और व्हाइट भी आ रहे हैं, उसके अंदर दोनों कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ये थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ अपवाद, यानी कि ये चीजें इसको शो नहीं होने दे रही, इन चीजों में उनके अपवाद मिले थे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफी बड़ी हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, उसमें बताएंगे सारी चीजें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।